योग गुरु बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े होते हैं। वो अपनी गलती मानते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन माफी नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाकर कहा जाता है, आप क्या है, जितने ऊंचे हो, कानून आपसे ऊपर है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर रामदेव को हरिद्वार के अपने आश्रम से सुप्रीम कोर्ट तक लाने के पीछे कौन? अगर एक लाइन में जवाब दे तो आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। जवाब के साथ एक सवाल भी, एक संस्था, एक प्राइवेट कंपनी और उसके माँ के पीछे क्यों पड़ गई है? ये संस्था है क्या? क्या काम करती है? कैलेंडर में तारीख थी 28 दिसंबर 1928। आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। ये वही साल था जब गांधी जी डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे। इसी साल एक संस्था का भी जन्म हुआ, डॉक्टर के एस रे, सर नील रतन सरकार, डॉक्टर बी सी रॉय ऐसे दिग्गजों ने इसकी नींव रखी। संस्था का नाम रखा गया ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। 2 साल बाद नाम के आगे से ऑल को हटाकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रख दिया गया। तब के कलकत्ता और अब के कोलकाता में केंद्रीय दफ्तर बना। आज़ादी मिली तो संस्था का हेड ऑफिस दिल्ली शिफ्ट हो गया। 222 लोगों की सदस्यता के साथ संस्था ने अपना काम करना शुरू कर दिया। काम था मेडिकल और एलाइड साइंसेज का प्रमोशन और एडवांसमेंट, पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना, मेडिकल प्रोफेशन के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना। संस्था अपना काम बखूबी कर रही है। 222 से आज यहाँ आंकड़ा बढ़कर 78,000 हो गया है। इसमें 9,000 लाइफ टाइम मेंबर्स और 1700 से ज़्यादा लोकल ब्रांचेज है। 23 राज्यों में इसके केंद्र है और 1774 लोकल सेंटर्स हैं। अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साल 2020 की। पूरा देश इस वक्त कोविड की मार झेल रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था। सरकार, मेडिकल संस्थाएं कोरोना वैक्सीन बनाने में लगी थी। जून महीने में खबर आती है कि रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोना की दवाई मार्केट में लॉन्च की है, कोरोनिल और सवासी। रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया कि दवा 100% कारगर है। पतंजलि ने इसका जबरदस्त प्रमोशन किया। प्रमोशन ऐसा कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसकी लॉन्चिंग में आए नहीं, बल्कि इसे लॉन्च भी किया। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर अनाप शनाप आरोप भी लगाए, जिसके उनके पास कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय दूसरों की लकीर छोटी करने में वे जुट गए, वो भी भ्रामक दावों के साथ। इसी के साथ एंट्री हुई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। आईएमए ने आरोप लगाया कि पतंजलि कोविड वैक्सीन को लेकर भ्रामक कैंपेन चला रही है। आईएमए की ओर से कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद झूठे और भ्रामक विज्ञापन दिखा रही है, लोगों को बहकाया जा रहा है। इसको लेकर आईएमए ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। याद है, उस समय बाबा रामदेव ने टीवी में आकर डॉक्टरों से बहुत बहस की थी। हाल ही में रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और इस पर आईएमए के पूर्व अध्यक्ष शरद अग्रवाल बताते हैं कि 21 दिसंबर 2023 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी, भ्रामक विज्ञापन दिखाने से मना किया था। लेकिन पतंजलि की ओर से कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया गया। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामदेव ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और नाराजगी जताते हुए कहा, आपने कोर्ट के आदेश के बाद भी भ्रामक विज्ञापन दिए हैं, आपको इसके लिए मना किया गया था। एक बार फिर पतंजलि को किसी भी भ्रामक विज्ञापन दिखाने से मना किया गया। इसी केस में 2 अप्रैल को सुनवाई हुई। इस बार सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खुद खड़े थे बाबा रामदेव। कोर्ट में अपनी गलती मानते हुए बाबा रामदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने के लिए शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। बेंच की ओर से कहा गया, आपकी माफी पर्याप्त नहीं है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छाप रहा था। आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया? आपको नवंबर में चेताया गया, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसीलिए आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है। आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आईएमए के अध्यक्ष शरद अग्रवाल ने कहा, उन्होंने कोविड के दौर को याद करते हुए कहा कि आईएमए के लोग उस दौरान सड़कों पर थे जब कोई अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि ये आईएमए की जीत है, आईएमए की मेहनत रंग ले आई। इस केस की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को है। रामदेव और बालकृष्ण को फिर से पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हम बस इतना कह सकते हैं कि आईएमए की मेहनत रंग ले आई। इस खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं परीक्षित नाटू, आप बने रहिए इनक्रेडिबल ट्रैवलर में।